नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिकनाथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। तो पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग। आईएनएस के सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। आज 20 मार्च 2024 है, दिन बुधवार है और आज का मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का पुष्य नक्षत्र है और आज का राहु काल है 12:29 से 2 बजे तक। 2 बजे तक का आज राहु काल है। अब हम आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज का विषय है एकादशी तिथि की व्रत, उपवास और पुण्य का महत्व। एकादशी का जो व्रत होता है काफी महत्वपूर्ण व्रत होता है। पंडित जी, कहा जाता है कि सबसे बड़ा व्रत है। क्या कुछ महत्व है इस दिन का? दरअसल जैसा कि पूरे विश्व में सभी सनातनी भाई बंधुओं को एक पता है, फिर भी हम लोगों का आज विषय विशेष इसीलिए रहा कि जो लोग यह व्रत करते हैं उनको और ज्यादा गौरव महसूस हो कि इस सनातन संस्कृति में, पद्धति में, विधा में सभी व्रत उपवास है और सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन एकादशी के व्रत का जो महात्म्य है सबसे ज्यादा अनंत गुणा इसका पुण्य फल होता है और यह भगवान विष्णु से रिलेट है। भगवान विष्णु को समर्पित है यह व्रत। जैसे हम जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो इसको कई जगह अब तो साइंटिफिक भी अप्रूव हुआ है, पढ़ने में आया है कि एकादशी व्रत करने से हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वह बहुत ज्यादा फिल्टर होते हैं, बहुत ज्यादा शुद्ध होते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी हम दैनिक दिनचर्या से लेकर के अपने जीवन के सिद्धांत और लक्ष्य को पाना चाहते हैं, एकादशी का व्रत वरदान है। जी, तो एकादशी का व्रत वरदान होता है। पंडित जी, इसे समझ लेंगे ये हर महीने रखा जाता है, साल में एक बार आता है, कोई बड़ा व्रत है? जी, यह एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी रिपीट होती है और दोनों ही एकादशी का व्रत, मेन इसमें भेद नहीं है, एकादशी का व्रत है। फिर इसमें अलग अलग एकादशी है, जैसे हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी है, आमल की एकादशी है आज, ऐसे एकादशी अलग अलग आते हैं। लेकिन एकादशी कोई भी हो, उनका अनंत पुण्य है और एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसको और किसी भी व्रत की करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के व्रत करने मात्र से सभी व्रत का पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ये व्रत करना चाहिए पंडित जी? क्या कुछ इसको व्रत करने के नियम होते हैं और किस वक्त पूजा करनी चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए? जी, यह में भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है इस व्रत के लिए और इसमें आप जितना संभव हो सके कि हम जिनकी जैसी शक्ति हो, लेकिन विशेष रूप से अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत रखें तो इसका बहुत पुण्य है। अगर हमें आवश्यकता है तो हम फल का सेवन करें, लेकिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और इस व्रत में सबसे ज्यादा है कि आपको चावल ग्रहण नहीं करना है। ये कहा गया है कि एक एक चावल का दाना, एक एक मतलब बहुत ही इसका नकारात्मक महत्व रखता है और इवन नाम तक नहीं लेना चाहिए चावल का। और भगवान विष्णु को पूजन में अक्षत बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। तो तुलसी दल से भगवान की पूजा करें, चंदन से भगवान की पूजा करें, धूप दीप भगवान को समर्पित करें। भगवान मात्र तुलसी से, यानी अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे
तो एकादशी के व्रत पुण्य में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए उसको सिर्फ त्याग करना है। अगर वो बहुत कुछ दान ना कर सके, दक्षिणा ना दे सके, तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान विष्णु को तुलसी मात्र अर्पण करने से इस व्रत का अनंत गुणा पुण्य फल की प्राप्ति है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ से भी बहुत पुण्य है, बहुत फल है, और मानव जीवन एकादशी के व्रत से ही सफल होता है। तो हर व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। उपनयन संस्कार, जो जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार से लेके सहस्त्र चंद्र दर्शन, लगभग 80 और 81 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अपने जीवन में 1000 बार चंद्र का दर्शन करता है। यानी पूर्णिमा का चंद्र, पूरा चांद जिसके जीवन से होकर गुजरता है। इस मध्य के आयु के सभी लोगों को अपने शक्ति श्रद्धा के अनुसार यह व्रत करना चाहिए। जी, तो अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार ये व्रत करना चाहिए। पंडित जी, ये भी आपसे समझ लेंगे, यदि कोई ये व्रत पहली बार करता है और जिसे अभी जानकारी मिली है कितना महत्वपूर्ण ये व्रत है, तो पहली बार व्रत करने वालों को क्या कुछ करना चाहिए और कितने व्रतों के ये कोई संकल्प होता है या जीवन भर आप इस व्रत को रख सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जब आप एकादशी का व्रत करें तो निश्चित तौर पर है कि हम कम से कम 16 तिथियां होती हैं, तो 16 एकादशी तो हम कम से कम करेंगे। यानी हर एक तिथि के नाम से भी हम एकादशी व्रत कर सकते हैं, संख्या बल के आधार पर। इसके बाद में एकादशी का व्रत दरअसल जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के एक अंग अंग की, कण कण की शुद्धि होती है। इसलिए यह व्रत बहुत अनिवार्य है। और जो लोग भी एकादशी का व्रत करें वह अपने इसमें ये भी विधान है कि आप एक दिन पहले ही अन्न का त्याग कर दें, ताकि शरीर में किसी भी प्रकार का गंदगी ना रहे, और फल का सेवन करें या लिक्विड पेय पदार्थ का ऐसा सेवन करें जो व्रत के लिए खंडित ना हो, और फिर व्रत का शुरुआत करें। एक और चीज है कि जो लोग भी व्रत करते हैं वो संशय मिटा लें। व्रत का यही विधान है कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए विहित है, अनिवार्य है। जैसे अगर आज 12 बजे अगर एकादशी शुरू होता तो एकादशी का जो व्रत है आज नहीं किया जाता, कल किया जाता। तो रात से ही एकादशी का व्रत लग गया, सूर्योदय आज है, इसीलिए एकादशी का व्रत हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, सूर्योदय तिथि में ही करना है। जी, तो एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि से ही करना चाहिए। कॉलर पंडित जी यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष खरगोन से। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मेरा ब्रदर के बारे में जानना था मैम। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी डेट ऑफ, उनका नाम संतोष है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 9/4/1992। 9/4/1992। जन्म स्थान? जन्म स्थान खरगोन का ही है। और जन्म समय? जन्म समय रात्रि के 1:45। जानना चाहते हैं? ये ड्राइवरिंग करते हैं जी। बाकी ये पैसा लाते हैं अच्छा खासा, पर ये सब शराब में मांसों में उड़ा देते हैं। इनकी ये आदत बड़ी है, घर में मार कूट लड़ाई झगड़े सब करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा नहीं करते और सब इसी में जाता है उनका पूरा पैसा। तो कोई क्या करे क्या नहीं, क्या पहने, तो इनको ये शराब का लत थोड़ा छूट जाए और अच्छे रास्ते पे आ जाए तो घर का उद्धार हो जाए। जी पंडित जी, इनका प्रश्न क्या है समझ नहीं आया। जी, परेशान है इनके भाई को लेकर, और आपको बता दें कि शराब की लत है, जो भी कमाते हैं वो शराब में खर्च कर देते हैं। जी, एक तो आप पहले ऐसा करें कि अमावस्या के दिन या बुधवार के दिन 4 से 8 बजे के बीच में शाम को उनके सिर से एक छोटा सा शराब की बोतल लें और सिर से उतार करके और उसको किसी ऐसे पेड़ पौधे में डाल दें जो जिनकी आवश्यकता हो, जैसे बेर वगैरह के पेड़ में डाल दें। तो एक तो ये टोटका हो गया। दूसरा ये है कि एकादशी का व्रत उनके लिए बोलिए
एकादशी का उनको व्रत कराइए। एकादशी के व्रत से उनके अंदर की इंद्रियां शुद्ध होंगी और उससे जो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, इससे ही उनकी आदतें छूटेंगी। दूसरा, डॉक्टर का सलाह लेना बहुत आवश्यक है कि वो इस लत से कैसे दूर हो। तो उनको ये 2-3 प्रकार की विधा से लेके जब चलेंगे तभी उनमें ये बदलाव आएगा। जी, तभी ये बदलाव आएगा। पंडित जी, ये भी समझ लेते हैं, हम एकादशी के व्रत की बात कर रहे हैं, क्या इसे कोई भी रख सकता है? महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी चाहे वो इस व्रत को रख सकता है? जी बिल्कुल, यह व्रत सबके लिए है। बच्चे हो, जैसे कि देखिए, उपनयन संस्कार कहा गया है कि हम उसको द्विजन्म भी कहते हैं, दूसरा जन्म भी कहते हैं। और संस्कार से ही हमारे किसी भी कार्य की शुभारंभ या प्रारंभ होता है कार्य का। तो जैसे हमारे यहाँ 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार का विधान है। 8 वर्ष की उम्र से लेकर के और 80 वर्ष से 81 वर्ष की उम्र के मध्य महिला, पुरुष, बच्चे, कन्या, कोई भी इस व्रत का कर सकता है। इस व्रत को, इसका मेन 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि भगवान से सीधे जुड़े रहना। भगवान विष्णु पालनहार हैं, उनके पास में केयर करने के पूरे सृष्टि की जवाबदारी है। तो ऐसा हम करते हैं तो हमें भगवान का चिंतन और स्मरण आता है। और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण श्रीमन नारायण, इस प्रकार के इन मंत्रों का जप करते हुए दिन को अपने निकालना चाहिए। साथ में दूसरा इसका एक में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन के लिए यह परम आवश्यक है कि हम शरीर की शुद्धि करें और शरीर की शुद्धि से ही मानव जीवन की एक्चुअली सार्थकता है, क्योंकि वह रोग से मुक्त होता है। तो दूसरा उद्देश्य इससे है, इस व्रत से किसी भी प्रकार के रोग से आप बचे रह सकते हैं। जी, तो किसी भी प्रकार के रोग से आप बचे रह सकते हैं। पंडित जी, ये भी समझ लेंगे कि जिस तरीके से आप एकादशी बता रहे हैं, कौन सी एकादशी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है? किस एकादशी का व्रत रखना सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है? दरअसल एकादशी में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हर एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रहती है। जैसे आज आमल की एकादशी, आज के दिन आंवले की पूजा हम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो है, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई। वह भगवान की आराधना करने लगे और आंवले के वृक्ष के नीचे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। भगवान विष्णु का निवास। अगर हम इसको वैसे देख लें वैदिक जीवन में, तो आंवला कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। तो हम प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति को वैदिक महत्व समझने के लिए और प्राकृतिक गुणों की एक कद्र या रिस्पेक्ट करने के लिए हम जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधों को सनातन पद्धति में पूजा का विधान है। तो आमल की एकादशी है आज। आज का ही व्रत का पुण्य अनंत गुना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अनंत गुना फल देता है। देव उठनी एकादशी से भगवान जागृत अवस्था में आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हर एक एकादशी का अति विशेष महत्व है, इसमें कोई विभेद नहीं है। तो हर एक एकादशी का अति विशेष महत्व, जिस तरीके से पंडित जी आप बता रहे हैं, हर एक एकादशी का अति विशेष महत्व है। पंडित जी, ये भी समझ लेंगे कि दान दक्षिणा भी व्रत के बाद की जाती हो, तो क्या कुछ दान करना चाहिए? क्या ब्राह्मण को भोज भी आज करा सकते हैं? एक्चुअली एकादशी के जब अगले दिन, जिस दिन व्रत हो, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप दान कर सकते हैं, आप दान अपनी श्रद्धा से करें। सबसे ज्यादा है कि मैं यह लोगों को संदेश देता हूँ चैनल के माध्यम से कि आप अपने विकारों का दान करें। मतलब भगवान को ही पहला दान करें कि अपनी बुराइयों को दान कर दें। अपने जीवन में यह संकल्प लें कि मैं किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। और दूसरा दान यह है कि आप अपनी श्रद्धा से
जो कुछ भी आपके पास में दैनिक उपयोग की वस्तु है वो दान करें। दान का सबसे बड़ा महत्व ये होता है जो व्रती लोग हैं उनके लिए कि आपका जो एक दिन का जो खर्च होता है उसको जब आप किसी को जरूरतमंद को, दीनहीन को, ब्राह्मण को कर देंगे तो आपको उसका फल तभी प्राप्त होगा। यदि आपने व्रत किया, त्याग किया, लेकिन वह घर में ही आप रख लिए तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। इसका ये महत्व है। तो व्रत में दान का बहुत महत्व है, लेकिन अगर ब्राह्मण को भोजन कराने की बात है तो आप उसी दिन ना कराएं, अगले दिन जब उद्यापन हो, पारण हो, तब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। विशेष ध्यान रखें कि उसमें चावल का समावेश नहीं होना चाहिए। जी, तो जामनगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं यहाँ पर, शशिकला भार्गव। शशिकला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने बेटे, छोटे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका घर लेने का सोच रहा है। और पहले आप उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, फिर सवाल करिए। जी जी हेलो जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मई 1997। 14 मई 1997। जन्म समय 10 साढ़े 10 के बीच है। और समय राजस्थान है, बिलासपुर जी, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहती हैं? मकान को लेकर आपको सवाल कर रही थी। उसको मकान लेना है और उसको शादी कब होना है, दोनों को बारे में। जी, पंडित जी। जी, इन कुंडली के अकॉर्डिंग इनको मकान का जो योग बन रहा है कुंडली में, वह मकान का योग इनका चल ही रहा है। ये मकान कभी भी ले सकते हैं। और मकान लेने के पहले ये निश्चित कर लें कि इनके घर में कहीं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज उलझी तो नहीं है, क्योंकि एक भूमि दोष भी बनता है पत्रिका में। तो ये ध्यान दें कि ये फ्लैट ना लें, ये जमीन में ही घर में और जमीन में मैंने जमीन से जुड़ा मकान लें और उसमें भूमि पूजन या वास्तु पूजन विशेष इनके लिए वह घर फलीभूत हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसी लाल मिट्टी की जमीन है या मिट्टी में कोई गंध नहीं है, खुशबू नहीं है, तो ऐसे घर फिर फलीभूत नहीं होते हैं। तो ये इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी, तो विशेष दान देने की आवश्यकता है। तो पंडित जी, जिस तरीके से हमने आज विषय पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन अब समय हो चुका है आज के दैनिक राशि फल पर चर्चा करने का। क्या कुछ कहते हैं आज की राशि? मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए है बहुत सुंदर है आपका चिंतन और बहुत बेहतरीन आपकी सोच है। भगवान की कृपा बनी रहेगी, जनसेवा की सोच रखेंगे, अहंकार आपसे दूर रहेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अतिशय शुभ है। वृषभ राशि, वृष राशि वाले कोई आपसे प्रेम से कुछ भी मांगे तो आप सहर्ष दे देंगे, उदारता का भाव रखेंगे, जो बहुत अच्छा है। और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हमेशा करनी होगी, तभी आपका जाकर के यह दिन शुभ और मंगलमय होगा। आप बहुत गहरे व्यक्ति हैं और यह गहराई आपके लिए बहुत लाभप्रद है, आने वाले कल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। सहयोग अपना रखेंगे और सहयोग और सेवा से ही मानव जीवन सफल होता है। धन की प्राप्ति के भी योग हैं और ईश्वरीय कृपा भी बनी रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए है आपके दिन सुधरने के आ रहे हैं और काफी वक्त में अच्छा सकारात्मक सुधार होगा। विचलित बिल्कुल भी ना हो तो और बढ़िया रहेगा। सिंह राशि, आपको अपने संतान के विषय में अवश्य विशेष ध्यान देना है। अगर हम संतान के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो भटक सकते हैं बच्चे, तो ये जरूर ध्यान दीजिए। कन्या राशि, आज हो सकता है आपको डॉक्टर के यहाँ रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़े, बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन चिंता ना करें, सभी चीजें नॉर्मल होंगी। ऐसा कोई योग नहीं है जो आपको परेशान करे।
तुला राशि, आप जितना कम हो उतना बोलिए। कई बार हम बात बात में अनावश्यक बातें बोल जाते हैं और वह फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो हमें इसका परहेज करना चाहिए। धनु राशि, सॉरी क्षमा करें, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, आज आपको अनुभव होगा कि आपका समय सुधर रहा है। परिणाम स्वरूप जो आपका मन है वह मांगलिक योजनाएं बनाएगा जो आपके लिए बेहद खास होगी और आगे सफलता पूर्वक परिणाम भी मिलेंगे। इसके बाद में है धनु राशि। धनु राशि के जो जातक हैं वह अपनों के बिछड़ने से मन दुखी होगा, इसलिए चिंता ना करें और हो सके तो अपने कुल के देवताओं को प्रसन्न करें, उनका पूजन करें। यह आपके बहुत पक्ष में परिणाम लेकर के आएगा। मकर राशि, हो सकता है आज आप अनुभव करें बहुत काम कर लिया, थोड़ा विश्राम करें, तो विश्राम बिल्कुल करना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लेकिन ऐसा आराम भी ना करें कि आपके कई कार्य रुक जाएं, तो इसको विशेष ध्यान देना है। बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। कुंभ राशि, आपने जिनको पैसा कुछ उधार दिया था वह फिर से आपसे याचना कर सकते हैं, फिर से आपसे वह पैसे की डिमांड कर सकते हैं, जो गलत होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें कि अनावश्यक अवांछित लोगों को उधार पैसा ना दें, यही आपके लिए सतर्कता रहेगी। मीन राशि, आज बिना पत्नी के सलाह के कोई भी निर्णय आप ना लें। कई बार हमारी जीवन संगिनी, जीवन अर्धांगिनी सही मार्गदर्शन देती हैं और उनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन उनके सहयोग से बहुत सहज सरल हो जाता है और वो भाग्य बन करके आती है, तो भाग्य में वृद्धि भी होती है। जी जी, तो ये बात हुई आज के 12 दैनिक राशिफलों के बारे में और आज हमने विस्तार से एकादशी व्रत के बारे में भी चर्चा की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सादर धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ और कल के दैनिक राशिफल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।